बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन्फोडेस्क। आज हम एक पेपर जो कि अभी हुआ है सब इंस्पेक्टर एंटी नारकोटिक फोर्स का, जो कि 31 जनवरी को हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें वीडियो को। हम पूरा पेपर यहाँ सॉल्व करेंगे। जो पहला पोर्शन है वो इंग्लिश का है, और पहला जो लफ्ज़ है वो उन्होंने मोस्ट सिमिलर पूछा है कि टायरेट का क्या मतलब है। तो टायरेट का सही मतलब जो है वो होता है एक को गुस्से वाली तकरीर करना। तो यहाँ पर होगा एंग्री स्पीच, तो इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा भी इन्होंने मोस्ट सिमिलर ही पूछा है कि फिजियोथेरापिस्ट वो कौन होता है। तो फिजियोथेरापिस्ट का जो सही मायना है वो यहाँ पर वेलफेयर ओरिएंटेड पर्सन, जो कि काम करता है वेलफेयर के तौर पर, वो इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इन्होंने अपोजिट पूछा है कि इस ट्रांजिएंट का अपोजिट क्या होता है। तो ये इसका मतलब आर्जी होता है, तो इसका अपोजिट होगा परमानेंट। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन्होंने भी मोस्ट सिमिलर पूछा है विर्च्यू का। तो विर्च्यू का होता है वाइस। ये सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन है कि उन्होंने ईडियम पूछा है कि टू फाइट टूथ एंड नेल, इसका क्या मतलब है। तो इन ऑप्शन में से जो ये है फाइट हीरोइकली टिल द एंड, यानी कि पूरे जोश अंदा आखिर तक लड़ना, ये है टूथ एंड नेल। उसके बाद भी ईडियम है बार्स मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब है बहुत सख्त मेहनत करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो वर्क वेरी हार्ड, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चूज अप्रोप्राइट वर्ड चूज गिवन बिलो। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जो स्टडी होती है ये ह्यूमंस की रिलेटेड होती है, तो इसका सही आंसर है स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी। उसके बाद अगला है चूज अप्रोप्राइट वर्ड एथीस्ट। एथीस्ट का जो गॉड जो खुदा को नहीं मानते वो होते हैं, तो इसका इनफिडल यानी कि कुफार हो गया। इनफिडल इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद है उन्होंने स्पेलिंग का पूछा है कि इसमें से किसके स्पेलिंग है। क्यूरियोसिटी लफ्ज़ है, क्यूरियोसिटी की सही स्पेलिंग है वो डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, CURIOSITY। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन्होंने एक करेक्शन पूछी है किसी में से कौन सा लफ्ज़ करेक्ट है। तो इसमें से जो है ना वो है नो बॉडी एवर आस्क ऑफ माई चिल्ड्रन, यानी अगर नो बॉडी पहले अगर उसके बाद नॉट नहीं आता तो यहाँ पर नेवर नेवर आया है, तो ये गलत होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा नो बॉडी एवर आस्क। उसके बाद भी एक उन्होंने क्वेश्चन ही पूछी है कि शी मेड द बेबी टू मेक ए नैप, शी मेड द बेबी टू टेक द नैप, शी मेड द बेबी टू टेक ए नैप, शी मेड द बेबी टेक फॉर ए। इसका जो सही ऑप्शन है वो है शी मेड द बेबी टेक फॉर ए नैप, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी करेक्शन है कि वी विल वेट इफ़ यू आर वांटेड टू गो। तो इसका जो सही आंसर है वो है वी विल वेट इफ़ यू वांट टू गो, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हिज वॉच नीडेड टू बी रिपेयर्ड, इसका भी इसको क्वेश्चन करनी है। तो इसका सही आंसर है हिज वॉच नीडेड टू बी रिपेयर्ड, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद फिर उन्होंने करेक्शन पूछी है देयर इज नॉट रीज़न टू वरी। तो इसमें से जो सही है वो है देयर इज नो रीज़न टू वरी, तो इसका सही आंसर भी डी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हैड यू नॉट हेल्प्ड मी आई वुड नेवर गॉन टू लाहौर, हैड यू नॉट हेल्प्ड मी आई वुड हैव नेवर गॉन टू लाहौर। तो हैड यू नॉट हेल्प्ड मी आई वुड हैड नेवर गॉन टू लाहौर, तो आखिरी है ऑल ऑफ दी, तो इसका सही आंसर है हैड यू नॉट हेल्प्ड मी आई वुड हैव, बी इसका आंसर सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी एक फिक्रा है कि डट एंड डट का कि ही सेज माय नेम इज अब्दुल्ला। तो इसका सही आंसर है ही सेड दैट हिज नेम वाज अब्दुल्ला, तो इसका बी आंसर करेक्ट है। उसके बाद एक उन्होंने प्रपोजिशन पूछी है कि द डिबेट वाज द फॉलोइंग वीक, द डिबेट वाज एडजर्न टू द फॉलोइंग वीक, ये डी ऑप्शन इसका सही है, इसकी सही प्रपोजिशन है। आखिरी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ही इज ओबीडियंट बॉय, ओबीडियंट इज ए सेंटेंस, इसमें ओबीडियंट क्या है, वर्ब है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है।
तो इसका जो है ना ओबीडेंट वो एडजेक्टिव है, वो इसम सिफ्त है। तो ये इंग्लिश का पोर्शन है। उसके बाद हम अगले सफ़े पर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे वहाँ क्या है। अगले नेक्स्ट पेज पर जो है ना वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है। तो सबसे डीपेस्ट ओशन है वो है पैसिफिक ओशन है। तो इसका सही आंसर ये डी ऑप्शन है, पैसिफिक ओशंस। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट ऑफ इंग्लैंड एंड, जो यूके है इंग्लैंड और उसके साथ कौन कौन से इलाके हैं। तो इसका सही आंसर है स्कॉटलैंड वॉल। उसका जो सही आंसर है वो नॉर्दर्न आयरलैंड है, वाल एंड आइसलैंड ये नहीं है। ये इसका सही आंसर जो है ना वो सी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, का सबसे लंबा दरिया कौन सा है। वो है इंडस। इसकी लंबाई तकरीबन 3000 किलोमीटर है। द एरिया ऑफ कराकोरम रेंज, कराकोरम जो पहाड़ी सिलसिला है उसका वो रकबा कितना है। तो इसका सही आंसर है ये डी ऑप्शन जो 77,154 स्क्वायर किलोमीटर। अल-बेरूनी केम टू इंडिया, अल-बेरूनी के इंडिया आया वो किसके साथ आया। तो इसका सही आंसर है महमूद गजनवी के साथ आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, इनके वो कौन सा बंदा है जो कि माउंट एवरेस्ट उसने 2 दफ़ा उसको सर किया है। तो इस ऑप्शन में से जो सही आंसर है तो वह वो है नवागेम्बो। इसका सही आंसर बी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गोल्डन ट्रायंगल इज द एरिया वेयर द बॉर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मीट्स, यानी कि गोल्डन ट्रायंगल जो है एक इलाका है वो कौन कौन से मुल्क के दरमियान आपस में बाउंड्रीज को मिलाता है। तो इसका सही आंसर है वो है थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार। ये इन कंट्री के दरमियान जो बॉर्डर है उसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, सबसे लंबा आइलैंड कौन सा है। तो वो है ग्रीनलैंड। इसका सही आंसर ये ग्रीनलैंड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गोलन हाइट्स बिलोंग्स टू। तो गोलन हाइट्स जो है ना वो सीरिया के से बिलोंग करती हैं। उसका द कैपिटल ऑफ एरिटेरिया, एरिटेरिया का जो कैपिटल है वो क्या है। तो एरिटेरिया का जो कैपिटल है वो अस्मारा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पिग आयरन इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है। तो सबसे बड़ा तो चाइना है। तो इन ऑप्शन में से रशियन फेडरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। नेम्स ऑफ यूएस इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जो अमेरिका को अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुआ है वो उसका नाम जो है ना वो जो है बाइडन है। तो उन्होंने करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद करंट फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर कौन सा है। तो हफीज़ शेख, डॉक्टर हफीज़ शेख ये पाकिस्तान का करंट फाइनेंस मिनिस्टर है। उसके बाद है द नेम द करंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ पाकिस्तान। तो इसका जो चेयरमैन है वो जनरल नदीम रज़ा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ अफगानिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी, अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है। तो एनडीएस, ये सही आंसर है इसका। उसके बाद वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर, जो वर्ल्ड वाटर डे है वो 22 मार्च को मनाया जाता है हर साल। ज़रब अज़ब कब स्टार्ट हुआ। तो इसका सही आंसर है 2014, इसमें यहाँ ज़रब अज़ब स्टार्ट हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द बुक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स, ये किसकी है। तो ये सर इलामा इकबाल साहब की है ये बुक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स। तो ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आधे से ज़्यादा पेपर हल हो गए हमारा। तो उम्मीद है आपको समझ आएगा, हमने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताए हैं सब के सब। तो आप बिल्कुल चेक भी कर सकते हैं और अपने नंबर भी मार्क कर सकते हैं। आखिर में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।